मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष। बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ जेंडर ड्यूरिंग एडोलसेंस अर्थात किशोरावस्था के दौरान लिंग का सामाजिक निर्माण। किशोरावस्था उस अवस्था को कहते हैं जब बाल्यकाल की अवस्था पूरी हो जाती है और बालकों में शारीरिक परिवर्तन होने लगता है। इस अवस्था को किशोर अर्थात टीन एज की अवस्था भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की उम्र को बच्चों को लिया जाता है। यद्यपि किशोरावस्था की उम्र सभी संस्कृतियों एवं देशों में अलग अलग होती है। यही वह अवस्था होती है जिसमें बच्चा परिपक्वता के काल में प्रवेश करता है। इस समय के परिवर्तन को देखकर लड़के और लड़कियां भी सहम जाते हैं, क्योंकि इस समय शारीरिक बदलाव अब स्पष्ट होने लगते हैं। साथ ही साथ उन्हें अपने शरीर की आकृतियों में भी व्यापक परिवर्तन दिखने लगता है। शरीर में परिवर्तन के साथ साथ अन्य परिवर्तन भी उन्हें अशांत करता रहता है। बहुत सारे परिवर्तन उन्हें तूफान के काल में भी ले जाते हैं, जहां तनाव भी कई प्रकार के होने लगते हैं। इसलिए स्टेनले हॉल जो शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहा है। किशोरावस्था के दौरान किशोरों एवं किशोरियों को अपने शरीर के विकास के कारण स्त्री और पुरुष के शारीरिक लक्षण दिखने लगते हैं तथा उनको अब लड़का या लड़की न समझकर युवक और युवती के रूप में देखा जाने लगता है। वे बालक स्वयं भी अपने आप को इस रूप में मानने लगते हैं। इसी समय उनकी अपनी लैंगिक भूमिकाओं का पता भी लगने लगता है, क्योंकि बड़े होने के कारण अब समाज उनसे वही उम्मीद करता है जो वो चाहता है। इसी समय लैंगिकता की सामाजिक रचना तीव्र गति के साथ होती है। लैंगिकता की सामाजिक रचना को समझने से पहले किशोरावस्था की विशेषताओं को भी समझना आवश्यक है। नंबर 1, शारीरिक विशेषताएं एवं परिवर्तन और इनकी लैंगिक सामाजिक रचना में भूमिका। इस समय किशोरों और किशोरियों के आवाज़ में परिवर्तन आने लगता है। लड़कों की दाढ़ी मूछें आने लगती हैं और दाढ़ी मूछों के शरीर का आकार भी बड़ा होने लगता है और शरीर में ताकत भी बढ़ने लगती है। इस समय किशोरों में संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक वीर्य का उत्पादन भी शुरू हो जाता है। किशोरियों में भी शरीर संबंधी परिवर्तन व्यापक मात्रा में होने लगते हैं। उनकी छाती का विकास एक औरत के रूप में होने लगता है। उनको मासिक धर्म भी आना प्रारंभ हो जाता है। शरीर में बालों की मात्रा भी बढ़ जाती है और जो गुप्तांग पर भी बाल आने लगते हैं। इन सब शारीरिक परिवर्तनों के बीच किशोरों और किशोरियों में स्त्रीत्व और पुरुषत्व का आभास भी होने लगता है एवं उनको अपनी भूमिका भी स्पष्ट नज़र आने लगती है। धीरे धीरे उनको ये एहसास होने लगता है कि वे शरीर के विकास के अनुसार अब पुरुष और स्त्री बनते जा रहे हैं। नंबर 2, संवेगात्मक विकास और इसकी लैंगिक सामाजिक रचना की भूमिका। इस समय किशोरों के अंगों में कई प्रकार के संवेगों का विकास होने लगता है, जिसमें प्यार, गुस्सा, ईर्ष्या की मात्रा बढ़ जाती है। लैंगिक रूप से किशोर एवं किशोरियां एक दूसरे को आकर्षित करते हैं एवं एक दूसरे के प्रति संवेगात्मक लगाव भी होने लगता है। संवेगात्मक परिवर्तन के दौर में भी स्त्री और पुरुष की भावनाएं पनपने लगती हैं। किशोर और किशोरियों में संवेगात्मक अस्थिरता का एक भयंकर तूफान सा आ जाता है। वे बड़ी जल्दी दुखी और तनावग्रस्त हो जाते हैं। भावनात्मक सहारे के रूप में भी उनके मित्र मंडली का बहुत योगदान होता है।
भावनात्मक रूप से वे अपने मित्रों से अकेले में बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे स्त्री और पुरुष की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। इस समय उनका एक विशेष लिंग का स्त्री और पुरुष होना खास महत्व रखता है। इसी समय उनमें एक दूसरे से संवेगात्मक लगाव का दौर भी शुरू हो जाता है और दोनों लिंग के सदस्य एक दूसरे के साथ मिल जाने के कारण व्याकुल भी हो जाते हैं। समाज का हस्तक्षेप और किशोर किशोरियों की पवित्रता की अपेक्षा के कारण वे एक दूसरे से चाहने के बावजूद भी नहीं मिल पाते हैं। इसी कारण उनमें संवेगात्मक विस्फोट भी होने लगता है, जिसके कारण वे विद्रोही भी हो जाते हैं। लेकिन इस संवेगात्मक विकास के कारण ही किशोर एवं किशोरियों को अपने स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की संवेगात्मक भावनाएं भी पनपने लगती हैं और धीरे धीरे इस काल में लैंगिक सामाजिक रचना का कम तीव्र गति से चल पड़ता है और उन्हें अपने लिंग के होने के फायदे और नुकसान का भी पता चलने लगता है। अब हम जानेंगे सामाजिक विकास और लैंगिक सामाजिक रचना। अब किशोर अपने घर में ही नहीं, बाहर की दुनिया में ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं और इसके साथ ही साथ इसी समय उनके मित्र मंडली का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। इसी समय उनके जो मित्र मंडली हैं, इस उम्र में किशोरों को ज़्यादा स्वतंत्रता की अपेक्षा होती है। उनको अपनी मर्जी से जीने की इच्छा भी जागृत हो जाती है। इस समय उन्हें किसी का भी निमंत्रण सहन नहीं होता है। माता पिता की बातें उनको अब अच्छी भी नहीं लगती हैं और उनकी भी आलोचना करने लगते हैं। इस समय की अवस्था किशोरों का वीर पूजा, हीरो वर्शिप में विश्वास बढ़ जाता है और दोनों लिंग के सदस्य अपने अपने रोल मॉडल का भी चुनाव कर लेते हैं और उसी के अनुसरण भी करते हैं। इस समय युवा हीरो हीरोइनों को तथा जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं, उनको भी पसंद करने लगते हैं। किशोरियाँ स्त्री जाति से संबंध रखने वाली अभिनेत्रियों के लिए लोगों के जीवन शैली, परिधान और उनकी बातों का अनुसरण करने लगती हैं और पुरुष जाति से भी संबंधित रखने वाले अभिनेता और खिलाड़ियों को किशोर अपना आदर्श मानने लगते हैं। इसके साथ ही साथ इस वीर पूजा की प्रक्रिया में भी लैंगिक सामाजिक रचना का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि अपने लिंग के आदर्श व्यक्ति के अनुसरण करते करते वे अपनी लैंगिक छवि का भी विकास कर लेते हैं। इस समय प्रत्येक लिंग की अपनी अपनी विशेषताएं विकसित होने लगती हैं और उनमें समाज के प्रति लैंगिक भूमिकाओं की आकांक्षाओं और उनके स्व का विकास भी होने लगता है। दोनों में टकराव की स्थिति आ जाती है। समाज प्रदत्त भूमिकाओं की युवक और युवतियां दोनों ही आलोचना करते हैं और अधिक आज़ादी की मांग करते हैं। युवतियां अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर जाने को हर समय तैयार रहती हैं। उनका ये स्व है और लड़कियों को बाहर न घूमने देना सामाजिक अपेक्षा है। स्त्री लिंग के प्रति भेदभाव और उसके प्रति कई प्रकार के संदेह का जन्म अभी देखने को मिलता है। इस समय किशोरों का मानसिक विकास भी परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा होता है। उनमें अब बेहतर तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिसके कारण स्त्री लिंग के ऊपर लगने वाले प्रतिबंधों को अपनी आज़ादी का हनन मानने लगती हैं। लेकिन समाज उन्हें जिस आदर्श रूप में देखना चाहता है, वैसा बनने का दबाव हर समय बना रहता है। अब हम जानेंगे रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी, अर्थात लैंगिकता विकास में प्राथमिक शिक्षा की भूमिका। बालकों में लैंगिकता के विकास का कार्य में प्राथमिक शिक्षा अपनी महती भूमिकाओं का निर्वहन करती है, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं।
नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं में लैंगिकता के विकास के लिए सह शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। प्राथमिक स्तर पर व्यापक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण लैंगिकता की व्यापकता के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य लैंगिक दृष्टिकोण के विकास के लिए प्राथमिक स्तर पर रोचक पाठ्यक्रम एवं लिंगीय समानता को प्रदर्शित करने वाले चित्रों का प्रयोग किया जाता है। उत्तम कार्य करने वाले बालक और बालिकाओं को विद्यालय में प्रोत्साहित किया जाता है। उत्तम कार्य करने वाले बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित करने का कारण है कि उसके फलस्वरूप पुरुष प्रधानता का मिथक टूटता है, वरना बालिकाएं सोचती हैं कि पुरुष प्रधान देश है और इसमें बालकों को ही आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए ऐसी उनके अंदर जो भ्रम की स्थिति है उसको टूटता है। इस स्तर पर लैंगिकता के विकास के लिए विविध प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। विद्यालयों में बालक एवं बालिकाएं विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप एक दूसरे की सहायता से करते हैं। वो सहयोग की भावना से करते हैं क्योंकि सभी जिसमें उनमें एक दूसरे के प्रति लगाव भी उत्पन्न होता है। जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये लगाव मायने रखता है कि हम सब लोग साथ साथ इस प्रकार के काम को करें। विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा बालक एवं बालिकाओं के प्रति अभेद पूर्ण व्यवहार के द्वारा ही लैंगिक शिक्षा सकारात्मकता दिशा की ओर आगे बढ़ने लगती है। प्राथमिक स्तर पर जब अभिभावक और समाज के लोग बालक एवं बालिकाओं की प्रतिभा एवं कार्यों में भेद नहीं देखते हैं तो उनमें लैंगिक भेदभावों के प्रति उदारता भी आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।